तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें दो सिस्टर से मिलवाया जाता है जो एक नई चर्च के लिए काम कर रही थी। इन्हें चर्च के लिए न्यू मेंबर्स लेकर आने थे। जिन लोगों ने इनके ऑफर एक्सपेक्ट किए थे, ये लोग उनके घर जाकर उन्हें चर्च के लिए इनविटेशन देने वाले थे। रास्ते में इन दोनों सिस्टरों को कुछ लड़कियां मिल जाती हैं जो सिस्टर बैक्स्टन को बुली करती हैं और सिस्टर बैक्स्टन दुखी होकर रोने लग जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो बहुत भोली और बहुत नरम दिल की हैं। ये देखकर सिस्टर बर्निस उन्हें समझाती हैं कि आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी की बातें करते हुए ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। रास्ते में बारिश भी होने लगी थी और ये दोनों भीगे हुए थे। ये लोग आए थे मिस्टर रीड के घर। इन्हें रिलीजन के बारे में कुछ सवाल करने थे। मिस्टर रीड्स इन्हें घर के अंदर बुलाते हैं, लेकिन बर्निस कहती है नहीं, हम अंदर नहीं आ सकते। हमारे चर्च का रूल है कि अगर घर में कोई लेडी ना हो तो हम उस घर में नहीं जाते। तब रीड ने कहा मेरी वाइफ अंदर है और वो किचन में ब्लूबेरी पाइस बना रही है। इन्हें ब्लूबेरी की खुशबू भी आ रही थी घर से, इसलिए उसकी बात मानते हुए ये दोनों घर के अंदर चली गई। साइकिल्स इन्होंने अपनी बाहर ही पार्क कर दी थी। खैर, अंदर जाकर इन्होंने अपना गीला कोट उतारकर रीड को दे दिया और वहां बैठ गई। रीड्स ने कहा कि कुछ देर में उसकी वाइफ उनसे मिलने आ जाएंगी, आप लोग घबराइए नहीं। रीड उनकी पुरानी लाइफ के बारे में सवाल करता है, तो हम ये भी जान पाते हैं कि ये दोनों एक चर्च में पली बड़ी हैं। अब रीड उनसे सवाल करता है, क्या आप लोग को गॉड पे बिलीव है? तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। अब उनको एक बुक दिखाता है जिसे जेसोफ स्मिथ ने लिखा था। उनके मुताबिक वो पहले किसी को नहीं मानते थे, लेकिन फिर वो जब मुश्किल में थे तब एक एंजल उसकी मदद करने के लिए आई, जिसके बाद से उसका गॉड पे बिलीव हो गया। इन दोनों से सवाल करता है कि क्या जेसोफ स्मिथ की बातें तुम्हें सच लगती हैं या नहीं, जिसको ये दोनों कहती हैं हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, गॉड भी इसी दुनिया का हिस्सा है। वो अब दूसरा सवाल करता है, क्या तुम्हें मौत के बाद दूसरी जिंदगी पे बिलीव है? जिस पर भी इन दोनों ने हाँ बोला। सिस्टर कहती हैं जब मैं मरूंगी तो मैं एक बटरफ्लाई बनके अपनों की फिंगर पे बैठूंगी और उन्हें ये बताऊंगी कि मैं मरने के बाद भी उनके साथ हूँ। रीड तीसरा सवाल करता है, क्या एक आदमी का ज्यादा शादी करना ठीक है? ब्रैक्स्टन फौरन कहती है मेरे लिहाज से तो ठीक है। जब वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे गॉड इस रूल को मानते हैं, तब सिस्टर बर्निस हाँ ऐसा है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमारे चर्च वाले अपने मेंबर्स को बढ़ाना चाहते थे और एक फैमिली के जितने मेंबर्स होंगे उतना ही चर्च के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए उन्होंने ये रूल रखा। जिस बात पर रीड कहता है ऐसा नहीं था, मैं बताता हूँ। जेसोब ने अपनी अय्याशी के लिए ज्यादा शादियां की थी और उसको फॉलो करते हुए ये लोग ज्यादा शादी करने लगे और इस सब को रिलीजन का नाम दे दिया। ये सुनकर अब दोनों सिस्टर एकदम से बहुत ज्यादा हैरान हो गईं। इस आदमी को तो उनसे ज्यादा नॉलेज था। फिर उसने इन दोनों को बताया कि मैंने काफी सारे रिलीजन पढ़े हैं और अब तक का मेरा निचोड़ ये है, तुम जितना ज्यादा किसी रिलीजन को पढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि तुमने उतना ही कम जानते हो। इसके बाद वो उठ के नॉर्थ के कमरे की तरफ चला जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ से मिलना चाहते हो तो अंदर आ जाओ। इन लोगों को कुछ गड़बड़ लग रही थी। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। जैसे ही कैंडल मोड़ी तो ब्लूबेरी फ्रेग्रेंस कैंडल थी और इससे ये लोग जान गए रीड हमें झूठ बोल रहा था। उसकी वाइफ नहीं थी उसके घर और ना ही वहाँ कोई ब्लूबेरी पाई बना रहा था। कुछ गड़बड़ महसूस होने पे ये लोग चर्च में कॉल करने का नाटक करते हैं, लेकिन ये आदमी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। ये बताता है कि इस घर की चारों दीवारें मेटल से बनी हुई हैं
जिसकी वजह से कोई सिग्नल भी अंदर नहीं आता और यहाँ आवाज़ भी बाहर नहीं जाती। इन्हें जब ये एहसास हुआ कि यहाँ हम दोनों ट्रैप हो चुकी हैं, तो सिस्टर ने कहा कि हमें उस आदमी से बात करनी चाहिए, शायद वो हमें यहाँ से जाने दे। ये लोग आगे बढ़कर उसको फॉलो करते हुए कमरे में चली गईं। ये कमरा बिल्कुल एक चर्च की तरह बना हुआ था। आते ही इन लोगों ने उस आदमी से कहा, हमें चर्च जाना है, प्लीज़ हमें जाने दो। रीज ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें यहाँ कैद नहीं किया। फ्रंट डोर का दरवाज़ा सुबह को ही खुलेगा क्योंकि इस पे टाइमर लगा है। अगर तुम चाहो तो पीछे के दोनों दरवाज़ों से जा सकती हो। वो हैरान थे कि दरवाज़ों पे टाइमर कौन लगाता है। खैर, इन्होंने बाहर जाने के लिए जैसे ही एक दरवाज़ा खोला तो वह बेसमेंट से होकर जा रहा था। इससे इन्हें जाना बेहतर नहीं लगा और जब इन्होंने दूसरा दरवाज़ा खोला तो ये भी बेसमेंट से ही होकर जा रहा था। और अब तो इनको बिल्कुल लगने लगा कि इस आदमी ने हमें जानबूझकर यहाँ फंसाया है। सीन कट होकर हमारे फादर को दिखाया जाता है, जो सिस्टर के अभी तक वापस ना आने पे काफ़ी परेशान थे और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब इन्होंने बाहर निकलने का रास्ता उससे नहीं पूछा क्योंकि वो जानते थे ये आदमी हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलने देगा। वो आदमी नॉर्मली इनसे बात करना शुरू कर देता है और इन्हें मोनोपोली नाम की एक गेम दिखाता है और सेम उसी पैटर्न जैसी और भी गेम दिखाता है जिन्हें खेलने का तरीका सेम था लेकिन उसका नाम चेंज थे। यहाँ पे सिस्टर को एक लेटर ओपन दिखा जिससे सिस्टर ने उठा के अपने पास छुपा लिया मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करने के लिए। अब इस आदमी ने बोलना शुरू किया और कहा, देखो ये सभी गेम सेम है, इन्हें खेलने का तरीका भी सेम है, फिर भी लोग इन्हें खरीदते हैं और बहुत ही शौक से खेलते हैं। इसके बाद वो 3 होली बुक्स इनके सामने टेबल पे रखता है और इन्हें बताता है कि मैंने ये तीनों पढ़ी हैं, इन तीनों में सेम बातें लिखी हुई हैं, जिसका मतलब था कि एक ही बुक ठीक है और बाकी पिछली को कॉपी किया गया है। वो यहाँ इन्हें ये भी कहता है कि तुम्हारी चर्च भी फेक है, न जाने किसने किसको कॉपी किया है। इसकी बातें सुनते सुनते सिस्टर अपने कोट में हाथ डालती हैं। उसके कोट में उसकी साइकिल की चाबियां नहीं थी। चाबियां इस टाइम पैक्सटन की कोट में खनक रही थी और वो ये देखकर जान गई कि इसने हमारे साथ एक प्लान के तहत उन्हें यहाँ ट्रैप किया है। उसने जरूर उसकी साइकिल के साथ भी कुछ किया है। वो उसके ट्रैप को सुनकर उसका सारा लेक्चर सुनकर उसे कहते हैं, आप जो भी कहें, आपका ये सारा लेक्चर सुनने के बाद भी मुझे गॉड पे भरोसा है। उसकी बातें सुनकर मिस्टर रीड वहाँ 2 दरवाजों पे बिलीव और डिसबिलीव लिखते हैं और कहते हैं, अगर तुम गॉड पे बिलीव रखती हो तो बिलीव वाले दरवाजे से जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम्हें गॉड सही रास्ता दिखाते हैं या नहीं। ये लोग अब गॉड पे बिलीव करते हुए बिलीव वाले दरवाजे के अंदर चली जाती हैं। यहाँ पे बहुत अंधेरा था। इन्होंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो उन्हें वहाँ पे एक टेबल और एक छोटी सी विंडो भी दिखी जिसे लकड़ी से सील किया गया था। ये लोग चेयर उठाकर उस विंडो की सील तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन एक लकड़ी से ज़्यादा वो इस सील को नहीं तोड़ पाई। सिस्टर बर्निस पैक्सटन को वो लेटर देती है जो उसने उस आदमी के रूम से चुराया था। वो पैक्सटन को कहती है कि मैं इस आदमी को बातों में लगाऊंगी और जब मैं कुछ खास वर्ड बोलूंगी तो तुम ठीक उसी वक्त पे उस आदमी के ऊपर हमला कर देना, जिसके बाद हम दोनों बच के यहाँ से निकल जाएंगे। अभी ये लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि एक चादर में लिपटी हुई एक औरत इनके सामने आकर बैठ गई। उसके हाथ में एक जहर वाली पाई थी। अब वो नीचे बैठ के कुछ दुआएं पढ़ने लगी और रीड की आवाज बताती है कि ये औरत एक प्रॉफिट है, एक पैगंबर है और ये अब जहरीली पाई खाएगी और मर जाएगी, जिसके बाद ये औरत तुम्हें ये बताएगी उसने मरने के बाद आफ्टर लाइफ में क्या देखा। यह बात सच में मानने वाली नहीं थी
लेकिन ये लोग यहाँ पे रुक गए। सिस्टर बर्निस ने ऊपर जाकर देखा कि रीड ने अपने घर का एक मॉडल बनाया हुआ था। वो उस मॉडल में उन लड़कियों को जहाँ चाहे वहाँ घुमा रहा था, जैसे वो लड़कियां इनकी कठपुतलियां हों। जब वो इस काम में बिजी था तो उसने चुपके से एक दरवाजे से निकलकर दूसरे वाले दरवाजे में जाने की कोशिश की ताकि वहां से वो निकल पाए, लेकिन उसने देखा कि दोनों ही दरवाजे बेसमेंट के अंदर जा रहे थे। एक ही बेसमेंट के अंदर डिस्प्ले वाले दरवाजे पे वापस आके उसने देखा कि वहाँ पे एक माचिस पड़ी है जिसे वो उठा के यहाँ पे आग लगा सकती थी, लेकिन जब उसने वो लेने की कोशिश की तो उसके हाथ नहीं लगी। जल्दी से वो अपने वाले दरवाजे में वापस चली गई। यहाँ जाकर उसने देखा कि वो औरत जिसे वो प्रॉफिट कह रहा था वो जहरीली पाई खाकर मर चुकी थी। उसके मरते ही वो इन दोनों से कहता है कि तुम इस औरत की नसें और सांसें चेक करो, क्या वो सच में मर गई। ये लोग जब चेक करते हैं वो औरत सच में मर चुकी थी। इसके बाद रीड ने कहा कि अब ये औरत उठेगी और तुम्हें बताएगी कि उसने आफ्टर लाइफ में क्या देखा। वो यही बात कहता है कि अचानक उसके घर की बेल